हाँ तो दोस्तों, मैं अलवर हूँ। अलवर के अंदर जो आज ये देख रहे हैं कचरे का ढेर, गंदगी का ढेर। अलवर में चारों तरफ कचरा इतना फैला पड़ा है कि दोस्तों मैं क्या बताऊँ कि अनेकों प्रकार की बीमारी फैलने का इस समय खतरा हो रहा है। और बरसात का मौसम है और ये हमारे नगर निगम और जो सफाई कर्मचारी की जो लापरवाही है या ठेकेदारों की लापरवाही है, इसके बारे में हम आम जन से जानकारी लेते हैं। हमारे सामने जो दिख रहा है इस समय, ये हमारे संजय सैनी जी है। नंगली के चौराहे पर चाय की दुकान है और इनको बहुत अच्छी जानकारी, इसलिए इनसे हम पूछते हैं। आप बताओ ये इसके बारे में क्या चक्कर है, पूरी जानकारी दें हमें। यहाँ भाई नगर निगम के पास में हर चीज़ की सुविधा है, फैसिलिटी है, सिर्फ कमी है तो क्या कार्य करवाने की। जब तक ये भाई भतीजाबाद ख़त्म नहीं हो गया, सिपाही से बंद नहीं होगी, जब तक शहर साफ नहीं होगा। फिर जिसको तुमने नौकरी पर रख रखा है उससे कार्य तो करवाओ। आपने 36 कौम को नगर परिषद में, नगर निगम में भर्ती कर रखा है, लेकिन काम तो होता ही नहीं है। काम तो वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं। बाकी जो स्वर्ण जाति के जो भी लोग हैं वो कार्य करते ही नहीं है, सफाई करते ही नहीं। उनको झाड़ू पकड़ने नहीं आता, कचरा नहीं उठाना आता, नाले की सफाई कौन करेगा? ऑफिसों में लगे पड़े हैं सब, वहाँ पे बाबूगिरी कर रहे हैं, लेकिन शहर की सफाई कौन करेगा? ये सारा दौर वाल्मीकि समाज के ऊपर आ गया। ठेकेदारों के द्वारा काम करवाया जाता है। ठेकेदार है 285 रुपये इनको पर डेली वेज के देते हैं। नए इनके खुद का हथियार होते हैं, परात, हौड़ा, बेल्ची, जो भी कुछ होता है, नई ड्रेस होती है। ठेकेदार भी आगे से आगे। अब इस समय ठेकेदार की जिम्मेवारी है, जब तुमने ठेका ले रखा है तो शहर की सफाई क्यों नहीं हो रही भाई? और हमारे पास में इस समय राज्य सरकार से पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कैबिनेट स्तर के हैं, इसके बावजूद भी हमारे शहर की सफाई नहीं हो रही। दूसरा, हमारे पास में भूपेंद्र सिंह यादव जी जो हमारे केंद्र के पर्यावरण मंत्री हैं, इसके बावजूद भी इससे पहले भूपेंद्र सिंह यादव ने नगर निगम का जायजा लिया था, सबको फटकारा था। फिर उसके बाद में वो वहाँ गए थे मध्य प्रदेश, वहाँ की साफ सफाई देख के आए थे। उसके बाद में कोई अमल नहीं हुआ, बल्कि और शहर को सड़ाने का कार्य किया। तो ये 1.25 करोड़ जो ले रहे हैं, ये खर्च हो रहा है हमारा सफाई के नाम पर, ये पैसा कहाँ जा रहा है? अब ये पैसे का तो ये अफसर लोग ही जवाब देंगे, पैसे को किस तरीके से कहाँ पे काम पे ले जा रहे हैं। पैसे अफसरों को पता है, सरकार पैसा भेजती है, लेकिन ये पैसे को तरीके से काम में नहीं लेते, समय निकाल देते हैं। समय निकलने के बाद में फिर वो पैसा वापसी सरकार में चला जाता है, ये पता नहीं। अब ये पैसा क्या खा रहा है? अगर ये पूरा पैसा और पूरे तरीके से काम करे, शहर महफूज स्वर्ग बन जाए, अलवर शहर स्वर्ग बन जाए। फिर दूसरी आम जन से भी यही है कि भाई ठीक है, आप अभियान तो चलाते हो, लेकिन अभियान पे अमल नहीं करते हो, कम से कम उसमें अमल तो करो। प्रत्येक दुकानदार के वहाँ पे साफ सफाई का आपने डस्टबिन लगवा रखा है, उसके बावजूद भी गंदगी इतनी हुई पड़ी है। बड़े बड़े दुकानदार हैं जिन्होंने नाला को ढाक रखा है, साफ सफाई होती नहीं है, नाले बिल्कुल रुके पड़े हैं, सिर्फ खाना पूर्ति होती है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप तुम देखो, शहर का सर्वे करके देखो, जरा सी बरसात आती है तो रोड पे नदी नालों की तरह पानी भर जाता है। बिल्कुल सही। हमारे हमारे यहाँ पर हल्की सी बरसात आती है, घंटों तक पानी नहीं उतरता, क्योंकि नाले लॉक हुए पड़े हैं, सीज हुए पड़े हैं। उनको खोलने का कोई इनके पास विकल्प नहीं है और नहीं ये खोलते हैं। अगर उसको प्राइवेट आदमी खोले तो प्राइवेट आदमी को कितनी अनुमति नहीं है जो प्राइवेट आदमी को कर सके। जब काम नगर निगम का है, सफाई कर्मचारी का है, तो वो इस कर्तव्य को क्यों नहीं निभाते? भाई हम तो सरकार से ये अनुरोध है कि अनुरोध यही है कि भाई इनको वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनकी मांग पूरी की जाए और इनको नौकरी पे ले जाए। इनको अब इनके हिसाब से काम करवाया जाए, मिसकोलों पर। फिर इनको प्रत्येक आदमी को अपनी अपनी एक जिम्मेवारी इनको सौंपी जाए। ठेकेदारी है, ठेकेदारी में काम नहीं, ठेकेदारी में तो सिर्फ भाई भतीजे बात ही होता है, काम तो होता ही नहीं है। बाकी पढ़े लिखे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं इसमें, इनको ऑफिसों में लगा रखा है, ऑफिसों को झाड़ू लगाते हैं, आराम से एसी में बैठ कर मौज लेते हैं। शहर को सड़ाने का पूरा कार्य नगर निगम ने कर रखा है। तो ये राजस्थान सरकार, प्रशासन सरकार क्यों आँख मूंद के बैठी है? ये तो हमारे प्रतिनिधि है, इनको देखने की बात है। हमारे पार्षद है, हमारे मेयर साहब हैं, इनको डेली वेज में इनको देखना पड़ेगा, कार्य करवाना पड़ेगा, जब ही जाके शहर का कुछ
वो हो सकता है। तो ये हर वार्ड के अंदर एक आदमी को ऐसा नियुक्त क्यों नहीं करते कि जो डेली सुबह और शाम सफाई के बारे में देखे? वार्ड पार्षद है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। वार्ड के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, समझदार व्यक्ति है, इनकी जिम्मेवारी बनती है इस चीज़ की, भाई हमारे यहाँ पे किस तरीके से कार्य हो रहा है। फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज़ के जाते हैं, आवाज़ आते नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ना, वही भाई भतीजावाद की लड़ाई हो रही है। वाल्मीकि समाज की तो यही है कि पिस्तौलों पर रखा जाए, ठेका प्रथा समाप्त की जाए, ये मांगे वाल्मीकि समाज को। अब आपसे पूछिए। हाँ तो दोस्तों, हम ऐसे शख्स हैं जो वाल्मीकि समाज से है, ये भी सफाई कर्मचारी हैं। अब इनकी अंदर की बातें पूछते हैं कि इनको वास्तव में क्या मांगे हैं और क्या इनके मांगे पूरी नहीं हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार है। देखो, हम रवि कुमार जो है हमारे हरिजन है, सफाई कर्मचारी है। हम इनसे पूछते हैं और ये सारी हकीकत बताएंगे, क्या तो इनकी मांग है और क्यों हड़ताल चल रही है और क्यों ये गंदगी का ढेर और पटाव हो रहा है जगह जगह। और हमारे 1.25 करोड़ रुपए बता रहे थे आज योगेश मिश्रा जी, 1.25 करोड़ रुपए यहाँ सफाई में लगता है, खर्चा आता है। और जबकि वो स्वयं ये कह रहे थे कि 50,000 में मैं करा सकता हूँ, और जबकि इतने 50 लाख में करा सकता हूँ, मगर ये 1.25 करोड़ किस बात का खर्चा हो रहा है हमारे यहाँ नगर निगम में, और ये पैसा कहाँ जा रहा है। जबकि हमारा जो टैक्स होता है ये वो सारा, और हाउस टैक्स वगैरह है, और राजस्थान सरकार भी इनको अपना बजट में के पैसा देती है, सारा पैसे को लवा लगा देते। मगर शहर की वही हालत है जो ये पहले थी, मगर हर रोज़ आज सफाई नहीं होती। अब तो हड़ताल इतनी तगड़ी हो गई है कि जगह जगह इतनी तगड़ी गंदगियाँ हो गई है कि अनेकों प्रकार बीमारियों का फैलने का भय हो गया है। लोग बाग नाक पे रुमाल रख के निकलना चालू कर दिया है, तो हमें बड़ा दुख हुआ है। तो हम इनसे पूछते हैं हमारे रवि कुमार जी। हाँ तो रवि कुमार जी बताओ, आप थोड़ा आग पास दे दो। मेरी ये निवेदन है सरकार से, नगर निगम से, कि हम वर्षों से काम वाल्मीकि समाज करती आ रही है सफाई का। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, और वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो आज कुछ सालों से बूढ़े होते चले आ रहे हैं, जिनकी उम्र ढल गई है, उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको मिश्रों पर रखा जाए और ठेका प्रथा समाप्त की जाए। हमारी तो प्रशासन से और नगर निगम से यही अनुरोध है। ये इसी वजह से हम हड़ताल पे हैं कि ठेका प्रथा समाप्त करी जाए। ठेके में जो घोपला हो रहा है, 1.25 करोड़ का ठेका है, उसमें से भी 295 रुपये इनको देते, औजार घर के लाते, ड्रेस नहीं देता, कुछ नहीं देता है, ठेकेदार कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है। इसलिए इस हड़ताल के लिए हम आज बैठे हुए हैं यहाँ, और इस धरने पे हमको यही निवेदन है नगर निगम से, सरकार से, कि हमें पिस्तौलों पर रखा जाए। चाहे हम 5 सालों को नौकरी करें, चाहे 10 साल नौकरी करें, हमको ये प्राथमिकता दी जाए और हम उनमें से सेलेक्ट किया जाए सबको। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हमको रवि कुमार जो सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने हमें बताया है, और वास्तव में इनका वास्तव में दुख है, और इनकी मांगे पूरी की जाए और ये हड़ताल ख़त्म कर दी जाए। और जितना भी ये ठेका प्रथा है, इसमें चलता है पूरा कमीशन, तो ये ठेका प्रथा को ख़त्म कर दो। 1.25 करोड़ रुपए किससे कहते हैं, एक बताओ। 1.25 करोड़ में तो भाई साहब बहुत कुछ हो जाता है, मगर ये जो कमीशन खोरी, ठेकेदारी खोरी और ये लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के कारण ही आज हमारा अलवर शहर गंदगी से भरा पड़ा है। जबकि हमारे यहाँ, हमारे राजस्थान के अंदर 2 पर्यावरण मंत्री हैं। देखो, पहले तो संजय शर्मा जी हैं और दूसरे हमारे भजन लाल जी शर्मा जी है। ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, जबकि राजस्थान के अंदर चारों तरफ कचरा ही कचरा पड़ा रहता है। इनको MP जाने की क्या ज़रूरत थी, इनको साफ सफाई की जानकारी लेने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ जाने के बाद तो यहाँ अलवर शहर में कचरे का अधिक ढेर हो गया। क्या ये उल्टा देख का है क्या, यानी कि वहाँ सफाई होती है और हमारे राजस्थान के अंदर सफाई बंद हो जानी चाहिए। ये सोच का है थे, ये यही देख का है इंदौर गए और हमारा सरकार का कितना पैसा खर्च करा, ये तो आप लोग भी जानते होंगे, अखबारों में पढ़ा है। थैंक यू, धन्यवाद। हम अगले आदमी से पूछते हैं कि सफाई के बारे में अलवर शहर के अंदर इतनी गंदगी कब तक रहेगी, क्यों रहेगी। अब हम दोस्तों, हम जो कालू भैया है हमारे नंगली के चौराहे पे हैं, और ये बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, क्योंकि चौराहे पे रहते थे, इनके सामने से अचरा कचरा उठ कर जाते रहता है ट्रैक्टरों के अंदर। और अब ये बताएंगे कि इस समय जो कचरा इतना तगड़ा पड़ा हुआ है हमारे अलवर शहर में ढेर में,
ढेर हुआ पड़ा है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे ये। मैं तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मगर एक बात किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब ये समाज वाल्मीकि के लिए बनी है भाई, तो अन्यथा दूसरा आदमी किसी भी जात को लेने से क्या मतलब? तो वाल्मीकि ही करेगी ना। हाँ, तो सफाई करने का वाल्मीकि समाज का ही है, तो और दूसरे क्यों ले रहे? क्यों ले रहे? तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो अब ये कचरे के ढेर पड़े, इससे गंदगी फैलने का आपको क्या भय? भय ये है कि भाई अगर ये बीमारी अगर होने लग गई, घर घर में बीमारी होने लग गई, इनको रोकने के लिए कौन जिम्मा उठाएगा? फिर इसका कोई उपाय भी नहीं है महामारी का? हमारी लॉकडाउन में कितनी महामारी चली थी, गंदगी की वजह से भी चली, कुछ कोरोना की वजह से भी चली थी, है ना। तो किसी ने ये नहीं देखा कि बीमारी दोबारा अगर ये पनपने लग गई अलवर शहर में, काफ़ी जगह ऐसा है जो गंदगी का ढेर बना पड़ा है। अगर गंदगी पनपने लग गई तो ऐसे कौन जिम्मेदार है? बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। कालू भाई ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। ये जो सफाई का कार्य होता है ये वाल्मीकि समाज का ही होता है, और ये जो जितने भी ये जो ठेकेदार बढ़ रहे हैं ना सफाई करवाने के लिए, नगर निगम वगैरह, और ये ठेके पे दे देती है, ठेकेदार काम करता नहीं है और कमीशन के चक्कर में ये समय पे काम करते नहीं है, और ये आधा उधा कचरा उठा के लेके जाते हैं और पूरी तरह भी सफाई नहीं करते। मगर इस समय हड़ताल आज 7-8 दिन हो गए, और कम से कम ज़्यादा नहीं कहूँ तो 50 टन से ज़्यादा हमारे अलवर शहर में कचरा इकट्ठा हो चुका है। और अब बहुत तगड़ी गंदगी से और ये बारिश आने से ये दुनिया भर की सड़ान वगैरह पैदा हो गई है हर मोहल्ले में, और एक ऐसी बीमारी पैदा होने वाली है दोस्तों। अगर इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो महामारी हो जाएगी, और महामारी हो गई तो किसी से भी ये रुकने वाली नहीं है। आम जन को ये समझ लो कि बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, और आम जन चुनौती का इतना तगड़ा सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आपने देखा कोविड-19 में। इसी प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं, देखो ये ज़रा सा पानी आता ही यहाँ वो देखो पानी भर जाता है। ये देखो कितना पानी भरा पड़ा हुआ है, और ये चल के देख रहे हैं कि पानी का नालियों में निकास नहीं होने के कारण ये नाले भर जाते हैं, रुक जाता है। यहाँ से ये देखो रोड भर जाता है फुल, और पटाव नीचे से नलों में के पानी निकल कर बाहर आने लगता है। तो देखो ये बहुत तगड़ी हमें शर्म की बात है।